नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी लोक भारती पाठ 3 श्रम साधना का प्रश्न और उत्तर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप लोग को बताने हैं। तो पहला प्रश्न, व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। तो देख लीजिए, इसका उत्तर हमने लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कौन से नियम बनाए गए थे? तो खरीद सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। ठीक है, मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। मुनाफा यानी क्या होता है? फायदा। ठीक है, और जो कारखाना मजदूरों के शरीर के श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 तथा जो व्यवस्थापक है, ठीक है, और जो पूंजी लगाने वाले हैं उनको हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 2 है कि संपत्ति के दो मुख्य साधन कौन कौन से हैं? पहला सृष्टि के द्रव्य, दूसरा मनुष्य का शरीर श्रम। तीसरा है यहाँ पे कि समाप्त हुई दो प्रथाएं। तो कौन कौन सी हैं? तो जो दो प्रथाएं समाप्त हो गई हैं वे हैं, एक तो गुलामी की प्रथा, दूसरी राज प्रथा। चौथा यहाँ पे देखिएगा, कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है? देख लीजिए, कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है कृति पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पे कृति पूर्ण करना है। ठीक है, देखो, गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र कौन कौन से थे? इसमें आपको लिखना है और इसमें लिखना है। ठीक है, दोनों तरफ। तो पहले बॉक्स में ये लिख दीजिएगा, पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना यानी कि 4 घंटे शरीर श्रम। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग यानी कि 4 घंटे बुद्धि का काम। तीसरा यहाँ पर देखिएगा, तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी और श्रमजीवी में आपको तुलना करना है। तो बुद्धिजीवी में देखिएगा पहला पॉइंट, बौद्धिक काम करना, और श्रमजीवी में शारीरिक काम करना। ठीक है। दूसरा, अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन, ये बुद्धिजीवी में होता है। जो बौद्धिक काम करते हैं उनकी आमदनी भी अधिक होती है, मतलब उनको पैसा भी ज़्यादा मिलता है और उनको प्रतिष्ठा भी मिलती है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा जो ऑफिसर बन जाता है। ठीक है, तो देखो उसकी तो जो सैलरी है वो भी ज़्यादा रहती है, लोग उसका सम्मान भी करते हैं और जो उनका जीवन है वो भी एकदम अच्छे से कटता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम श्रमजीवी की बात करें, यानी कि जो मजदूर लोग होते हैं, उनकी आमदनी सबसे पहले तो कम होती है। बेचारे दिन भर 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको पैसे मिलते हैं तो बहुत कम। ठीक है, और प्रतिष्ठा भी नहीं, लोग बोलेंगे ये देखो मजदूर जा रहा है ना। और कष्ट में जीवन, और उनका जीवन भी क्या होता है? कष्ट में जीवन होता है। समझे कि नहीं? आगे चलते हैं। चौथा, दान से ये कार्य बनते हैं कौन कौन से? पहला अस्पताल और दूसरा विद्यालय। ठीक है, इसमें अस्पताल लिख देना, इसमें विद्यालय लिख देना, हो जाएगा। अगला यहाँ पे कि व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। किससे? तो विद्यालयों से, और दूसरा अपने साथियों एवं समाज से। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न कि पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखे हैं वो 4 नहीं, हमने तो 6 लिख दिया। यहाँ पे 4 बोला था ना कि पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा अच्छा, देखो आपको क्या करना है, ये जो इक है ना, इस मतलब ये प्रत्यय वाले शब्दों को ढूंढ करके लिखना है और उनमें से किसी 4 का वाक्यों में प्रयोग करना है। पर मैंने हर एक का कर लिया है। मैंने यहाँ पे लगभग 6 लिखे हैं और सबके वाक्य मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपको 4 ही लिखना है तो आप 4 ही लिखिए, चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्थिक, तो यहाँ पे देखो प्रत्यय आ रहा है ना, इक। ठीक है, तो अभी इसका वाक्य प्रयोग देख सकते हो कि किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कुछ करो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्राकृतिक, तो कश्मीर की घाटी प्राकृतिक दृश्यों से भरी पड़ी है। तीसरा श्रमिक, तो कारखाने में काम करने वाले श्रमिक का काम बहुत मेहनत का होता है। चौथा सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 5वां प्राथमिक, घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत होती है। फिर यहाँ पे 6वां है कि बौद्धिक, हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये इसका उत्तर है। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। प्रत्यय वगैरह आपको पता होगा, आपने सब कुछ ग्रामर में ऑलरेडी सीखा हुआ है। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 6वां प्रश्न है कि पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे शब्द ढूंढ करके लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है हाड़ मास, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, देश विदेश, हाथ पैर, स्वार्थ परमार्थ और अमीर गरीब। ठीक है,
आगे चलते हैं, अभिव्यक्ति। यहाँ पर क्या है कि जो समाज है ना, यहाँ पे एक कथन दिया गया है कि समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने विचार लिखे हुए हैं, शायद से आपके विचार और यहाँ पे मैंने ये जो विचार लिखे हैं दोनों मैच करते हो। अच्छा, परोपकार मतलब क्या होता है? दूसरों का उपकार करना, यानी कि उसकी सहायता करना। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने आपको पढ़ के बताती हूँ। देखो, हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। मतलब हमारे जो भी शास्त्र है उसमें दूसरों की सहायता करना, उनकी मदद करना, इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, पेड़ों में फल लगना, नदियों के जल का बहना परोपकार का ही एक रूप है, राइट। इसी तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उन्हें स्वयं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मनुष्य में परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही होती है। ठीक है, प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं ना। सब लोग, कोई अगर प्यासा आपके दरवाजे पे आ जाए तो आप उसको भगा देते हैं? नहीं, हम तो उसको पानी पिलाते हैं एकदम खुशी खुशी, हाँ हाँ लीजिए पीजिए। ठीक है, इस प्रकार से करते ना। तो वही है, यहाँ पे यही परोपकार की भावना है। ठीक है, हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से ही तो चल रही हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं। इनका संचालन दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। ठीक है, तो ये हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, आगे चलते हैं, भाषा बिंदु। इसमें क्या दिया गया है कि निम्न वाक्यों में अधोरेखित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन कर। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन किया गया है, अधोरेखित यानी अंडरलाइन किया गया है। तो वहाँ पे कौन सा मुहावरा आएगा वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो वो सारे मुहावरे आपके टेक्स्ट बुक में देख लेना, इस प्रकार से ऐसे ब्रैकेट में करके लिखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, ठीक है, वो नहीं लिखा है, तो आप एक बार टेक्स्ट बुक में देख सकते हो ओपन करके। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, करामत। ठीक है, करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। तो अभी ये स्नेह करने लगा, तो यहाँ पे कौन सा मुहावरा आना चाहिए? तो हाथ फेरने लगा, है ना। हाथ फेरना यानी स्नेह करना ही होता है। तो देख लीजिए, हमने लिखा है कि करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। दूसरा यहाँ पे कि सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। तो भयभीत हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा मुहावरा आना चाहिए? कांप उठा आना चाहिए ना। कांप उठा मतलब क्या? अरे डर जाते तभी तो हम लोग कांपते ना, ऐसे थोड़े ना कांपते झूठ मूठ का, नहीं, कभी डर जाते हैं। ठीक है, तो कैसे हमारा शरीर कांपने लगता है, तो वही देखो, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अगला यहाँ पे है तीसरा, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? इज्जत उतारने। इज्जत उतारना यानी क्या होता है? अपमानित करना। ठीक है, तो क्या आपने मुझे इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? चौथा, सिरचन को बुलाओ चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मुहावरा आना चाहिए? दुम हिलाता हुआ, है ना। देख लो, सिरचन को बुलाओ दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला है कि पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। क्रोध में आ गए मतलब तिलमिला गए। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला गए एकदम से, समझे ना। आगे चलते हैं, दूसरा यहाँ पर है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो जिनका अर्थ आपको लिखना है और फिर आपको वाक्य जैसे वाक्य भी बनाना है। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है पहला मुहावरा यहाँ पे, गुजर बसर करना। इसका मतलब क्या होता है? आजीविका चलाना। ठीक है, तो वाक्य आप लोग देख सकते हो, भीषण जल प्रलय के बाद किसी तरह पीड़ितों का गुजर बसर हो रहा है। ठीक है, दूसरा गला फाड़ना यानी कि शोर करना, चिल्लाना। ठीक है, छोटे बच्चों को डांटने पर वे क्या करते हैं? गला फाड़ने लगते हैं यानी चिल्लाने लगते हैं। छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, अगर उनको डांट दो, मारना तो बड़ी दूर की बात है, बस आप डांट दो तो ऐसा चिल्लाएंगे, ऐसा लगेगा कान ही फट जाए, है ना। तब तो और भी गुस्सा आता है, मन करता है दो चार और बजा दे, लेकिन बिना मारे ही इतना रो रहे हैं, तब क्या, तब तो और भी रोएंगे ना अगर हम उनको मार देंगे तो। इसीलिए बच्चों को प्रेम से समझाइए, उनके ऊपर चिल्लाएंगे तो वो और भी ज़्यादा चिल्लाएंगे। ठीक है, उनको मारना भी नहीं है, उनको प्रेम से समझाना है, समझे। आगे चलते हैं, तीसरा, कलेजे में हुक उठना। ठीक है, तो इसका मतलब मन में वेदना उत्पन्न होना। वाक्य देख सकते हो आप, फुटपाथ पर बेसहारा लोगों की हालत देखकर मेरे कलेजे में
हुक उठने लगी। चौथा है यहाँ पे सीना तानकर खड़े रहना, इसका मतलब निर्भय होकर खड़े रहना। तो इसका वाक्य आप देख सकते हो, सत्य के मार्ग में हमें सीना तानकर खड़े रहना चाहिए। पांचवा यहाँ पे टांग अड़ाना यानी कि बाधा डालना, ठीक है। तो वाक्य देख सकते हो, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। छठा यहाँ पे जेब ढीली होना, मतलब जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्च होना, ठीक है। वाक्य देख सकते हो, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि छोटे से आयोजन में भी लोगों की जेब क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। समझे? आगे चलते हैं, निजात पाना यानी कि मुक्ति पाना, मौका परस्त लोगों से जल्द निजात पा लेना चाहिए, है ना, जल्द से जल्द मुक्ति पा लो। आठवां, फुट फुट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना, ठीक है। फुट फुट कर रोना मतलब खूब जोर जोर से रोना। माँ ने जब नीलू को खिलौना खरीद कर नहीं दिया तब वो फूट फूट कर रोने लगी। अगला वाला देखिएगा, मन तरंगायित होना, इसका मतलब मन उमंग से भरना यानी खुश हो जाना, ठीक है। तो आसमान में लहराते तिरंगे को देखकर सेना नृत्य फौजी रणतेज सिंह का मन तरंगायित हो उठा। 10वां है मुंह लटकाना यानी कि निराश होना, ठीक है। तो वाक्य, पिताजी के डांटने पर सीमा मुंह लटका करके बैठ गई यानी दुखी हो गई बेचारी, है ना, निराश हो गई। तो ये तो हो चुका है बच्चों, आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोग को हर एक मुहावरे का अर्थ बताया और वाक्य भी बता दिया है। तो अगर आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट लेना तो मैं आपको दिखाते जाती हूँ, आप लेते जाइए। आगे देखिए, फिर इसके आगे का ये रहा। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे कि पाठ्य पुस्तक में आए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों, ये जो आपका पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो भी मुहावरे आए हैं उनका आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, तो वही कर लीजिए। गुजर बसर करना यानी इसका वाक्य प्रयोग आप लोग देख सकते हो, भीषण जल प्रलय के बाद किसी तरह पीड़ितों का गुजर बसर हो रहा है। फिर गला फाड़ना, तो वही है, छोटे बच्चों को डांटने पर वे गला फाड़ने लगते हैं यानी चिल्लाने लगते हैं। कलेजे में हुक उठना यानी कि फुटपाथ पर बेसहारा लोगों की हालत देखकर मेरे कलेजे में हुक उठने लगी। अगला, सीना तान कर खड़े रहना यानी सत्य के मार्ग में हमें सीना तान कर खड़े रहना चाहिए, ठीक है। आगे अभी और भी है, ठीक है। यहाँ पे है टांग अड़ाना, तो आप लोग देख सकते हो, वही मैंने लिखा है, जेब ढीली होना, निजात पाना, फुट फुट कर रोना, मन तरांगित होना, ठीक है। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ आ जाएगा। वही ये जो ऊपर मैंने लिखा था वाक्य प्रयोग, वही लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पे क्या है कि निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनके आधार पर आपको कहानी लेखन करना है यानी कि कहानी लिखनी है, ठीक है। तो मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज, ठीक है। अभी इनसे मतलब इनके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो जंगल की परी, तो जंगल की परी इस कहानी का नाम है। तो चलो पढ़ते हैं, पढ़ें एक बार, पढ़ें या फिर आप लोग पढ़ लेंगे? चलो एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ भी लेंगे, अच्छी बात है, मुझे पता है आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आप लोग को पढ़ करके बताती हूँ, ठीक है। अच्छा लगता है ना कहानियाँ पढ़ना। तो रामपुर गांव में रतन नामक एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम रेखा और बेटे का नाम क्या था? अविनाश था। अविनाश बहुत ही समझदार व परोपकारी लड़का था। गरीबी के कारण अविनाश पढ़ाई करने के साथ ही व्यापार में भी अपने पिता का साथ देता था। वह अपने पिता के साथ लकड़ियाँ काटने और बेचने जाया करता था, ठीक है। आगे चलते हैं। एक दिन पिता की तबीयत ठीक न होने के कारण उसे अकेले ही जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ा। दोपहर का वक्त था। रतन पसीने से लथपथ लकड़ियां काटने में जुटा था, ठीक है। उसी जंगल में एक परी रहती थी। उसकी नज़र अविनाश पर पड़ी। छोटी सी उम्र में इतनी कड़ी मेहनत करते देख परी का दिल पसीज गया। उसने अविनाश की परीक्षा लेना उचित समझा। शाम होने को थी। अविनाश काटी हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर आ गया है। ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है बच्चों, ठीक है। तो कुछ लोग जो उस रास्ते में आ जा रहे थे, वे रास्ते में पत्थर होने की वजह से रास्ते के बगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। रास्ते के अगल बगल कटीली झाड़ियां व दलदली जमीन थी जो किसी भी राहगीर के लिए घातक साबित हो सकती थी, यानी कि खतरनाक, ठीक है। वह पत्थर देखकर अविनाश को आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि सुबह उस राह पर कोई पत्थर नहीं था, ठीक है।
तो देखिएगा अभी अविनाश क्या करता है, क्या वो उस पत्थर को हटाएगा? चलो देखते हैं, पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो अविनाश ने मन ही मन में विचार किया कि वह भी यदि अन्य लोगों की भांति रास्ते के बगल से चला जाएगा तो आखिर यह पत्थर हटाएगा कौन? सही बात है ना, वो भी चला जाएगा। जैसे बाकी के लोग किनारे किनारे होके चले जा रहे हैं, वैसे अगर वो भी चला गया तो फिर पत्थर कौन उठाएगा भाई, है ना। और रात के समय कोई मुसाफिर इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे खतरा हो सकता है, अतः उसने पत्थर को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। पत्थर बड़ा था, उसे आसानी से हटाना मुश्किल था, लेकिन अविनाश ने भी हार न मानी। इसी बीच राह में आने जाने वाले लोग उसे देखकर भी अनदेखा करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। आसमान में चांद निकल आया था, पूर्णिमा की रात थी, हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। अविनाश अपने घर जाने से पहले किसी तरह इस पत्थर को बगल कर देना चाहता था। आखिरकार काफी समय मशक्कत के बाद वह कामयाब हो गया। पत्थर को बगल करने के बाद उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां पत्थर था। उसे लगा कि जमीन में मिट्टी के नीचे कुछ है। फिर क्या होता है देखिएगा, उसने मिट्टी जब ही हटाया तो क्या देखता है कि वहां पे एक मटका था। उसने मिट्टी खोदकर उस मटके को निकाला। जब उसने मटके का मुंह खोलकर देखा तो उसमें एक खरगोश व कागज का टुकड़ा था। अविनाश ने खरगोश को पहले बाहर निकाला, फिर उसने कागज को मटके में से निकाला तो उसने देखा कि उसमें कुछ लिखा है। क्या लिखा है? उसने पढ़ना शुरू किया। मैं जंगल की परी हूँ, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह बड़ा सा पत्थर रास्ते में रखा था, तुम परीक्षा में सफल हुए। अब यह जादुई खरगोश तुम्हारा है। इस खरगोश से तुम जो कुछ भी, ठीक है, तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हारे सामने फौरन पेश कर देगा। अविनाश बहुत प्रसन्न हो गया। खरगोश के साथ घर लौटकर उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। जादुई खरगोश ने अविनाश की गरीबी दूर कर दी और उसका परिवार खुशहाल जीवन बिताने लगा। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि परोपकारी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है ना। इसीलिए हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये थी बच्चों एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी, है ना, और आपने इससे कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हो। चलो मैं आपको दिखाते जाती हूँ। ये पहला वाला पेज है, जंगल की परी, देख सकते हो। और दूसरा वाला पेज ये रहा। तीसरे वाले में तो सीख है ना, ये बहुत छोटा हो गया, आपको हाफ हाफ करके बताती हूँ। पहले ये आधा देख लो, उसके बाद ठीक है, सीख आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली आपका ये जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। और आप लोग को बता दूं कि इसके आगे के पीछे के जो भी लेसन है सब कुछ मैंने ऑलरेडी, मतलब सबके क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।